पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में कोरोना कोहरा मचा रहा है। क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में इस संकट से, कैसे बाहर निकलेगा, क्या रास्ता बना है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। न्यू जर्सी से हमारे साथ पत्रकार पीयूष शर्मा जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मुकेश जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। और थैंक यू आपने दिया हमें। जी, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे ज्यादा मौत, 93,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 15,70,000 कोरोना केस। कहाँ थमेगी रफ्तार, क्या लगता है आपको? मुकेश जी, आंकड़े तो आपने बता ही दिए हैं और अभी तक उपचार का कोई किसी के पास भी कोई साधन है नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी भी अपने हाथ में है और इससे बचाव भी अपने हाथ में है। तो जहाँ तक लोग मान जाएंगे बचने के लिए, वो लोग बच जाएंगे। जो लोग नहीं मानेंगे वो लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो शायद अमेरिका इसी असमंजस में जूझ रहा है कि बचाव और बीमारी के बीच में लटका हुआ है। पर पीयूष जी, दुनिया का सबसे ज्यादा संपन्न देश, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे ज्यादा केस, कहाँ पर चूक हो रही है? ऐसा हो कैसे रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं? मुकेश जी, देखिए, समस्या यहाँ पर ये है कि जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जो स्टेट हैं, दोनों स्टेट, इनमें सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए। और ऐसा क्यों पाया गया उसका मैं कारण बताना चाहूँगा। क्योंकि न्यूयॉर्क इस तरह का एक स्टेट है कि जहाँ पर बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग एक साथ आकर के काम करते हैं। और वो लोग आते हैं बसों से, ट्रेनों से, अपने प्राइवेट व्हीकल से, और सब लोग एक जगह पर जाकर के इकट्ठे होते हैं। इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने के कारण संक्रमण फैलता है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि वो संक्रमण बाहर के स्टेट्स में जा रहा है और उधर से आगे फैल रहा है। तो जो गढ़ जिसको बोलेंगे, जिसको एपिसेंटर बोला जाएगा, वो न्यूयॉर्क रहा है। और आप भी आंकड़ों में देख ही रहे होंगे कि कैलिफोर्निया में लोग ठीक हो गए हैं और स्वस्थ होकर के वापस काम पे जा रहे हैं, पर न्यूयॉर्क में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये कारणवश अमेरिका बहुत जूझ रहा है और आंकड़े भी इसलिए ज़्यादा हैं वहाँ के। और जहाँ तक मौतों की बात कर रहे हैं, बहुत ही दुखद बात है। पर मुझे कहते समय खुशी नहीं हो रही, पर काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी उम्र के लोग भी रहते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो मौतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और इस बीमारी के हाथों उनका देहांत हो जा रहा है। पीयूष जी, क्या आप न्यू जर्सी में हैं और आपने न्यूयॉर्क की बात भी कही, क्या लोग हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अवेयर नहीं है? क्या लोग वहाँ पे सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, ग्लव्स नहीं पहन रहे? ऐसा हो कैसे रहा है? आपने कहा है, अपने ट्रेन का एग्जांपल दिया, लेकिन क्या लोग बाकी चीजों के प्रिकॉशंस नहीं ले रहे? मुकेश जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं एज एन इंडियन बोलना चाहूँगा वो ये है कि इंडिया में टोटली लॉकडाउन कर दिया गया। पर यहाँ के लोगों की मानसिकताएं थोड़ी अलग हैं। यहाँ के लोग घरों में बंद रह करके नहीं रह सकते हैं, या ये भी कहा जाए कि उन लोगों की विचारधारा जो है वो हमसे काफ़ी अलग है। तो बंदिशें उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर शायद लॉकडाउन नहीं किया गया है, जिस वजह से संक्रमण ज़्यादा फैलने के जो कारण है मुझे ऐसा लग रहा है कि है। पर यहाँ पर अगर कहा जाए कि लोग सफाई नहीं रख रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोला गया है, लॉकडाउन तो नहीं है पर सोशल डिस्टेंसिंग है, वो काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है। और ऐसी एक रिसर्च आई थी अभी जिसमें बोला गया कि 90% अमेरिकियों ने पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया है। तो अगर हम पार्क की बात करें, जो पार्क खुले हैं या जो जगहें खुली हैं अभी, ऑफिसेज जो भी खुले हैं, उनमें भी लोग काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो ग्रोसरी स्टोर्स खुले हैं, जहाँ पर जो दुकानें, जैसे यहाँ सब्जी मंडी तो होती नहीं है, तो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं बिग बाजार के जैसे, वहाँ पर भी लोग जाते हैं तो 6-6 फीट का अंतर बना के रखते हैं। आइल में घुसने के लिए एक तरफ से अगर जगह दी गई है तो दूसरी तरफ से लोग नहीं घुस रहे हैं, वन वे टाइप बना रखा है। तो इस तरह से लोगों ने काफ़ी सफाई का, उचित दूरी बनाने का काफ़ी पालन किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो चूक है, जो ये जो बीमारी जो फैल रही है, और वो शायद इस वजह से है कि कुछ एक तबका है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो लोग शायद इसका पालन नहीं कर रहे। वो बाकी 10% के लोगों की वजह से बाकी 90% को भी भुगतना पड़ रहा है। क्या चूक सरकार की तरफ से भी है? सरकार लॉकडाउन नहीं कर रही, कर्फ्यू नहीं लगा रही, अर्थव्यवस्था कहीं डूब ना जाए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की जद्दोजहद में लोगों को गंवाया जा रहा है? मुकेश जी, नहीं, मैं उतना इस बात से सहमत नहीं रहूंगा, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाए थे शुरू में,
उसकी मैं काफ़ी सराहना करूँगा और बहुत ही उम्दा किस्म के इन्होंने कदम उठाए। अपने शिप को एकदम से यहाँ पर ला कर के खड़ा कर दिया, जो यूएस नेवी का शिप है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जेविस सेंटर है, जिसको बहुत ही चाइना ने तो खैर काफ़ी इस बात का प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने 7 दिन में हॉस्पिटल बना लिया। आई थिंक यूएस ने 6 दिन के अंदर ही जेविस सेंटर को, बहुत बड़ा एक सेंटर है, प्रगति मैदान के जैसा सेंटर है, उसको कुछ ही दिनों में उन्होंने फौज की मदद से, जो स्पेशल होमगार्ड्स हैं उनकी मदद से 3-4 दिन में उसको हॉस्पिटल बना दिया। जो एक सेंट्रल पार्क है यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर, बहुत बड़ा पार्क है, उसको एकदम से हॉस्पिटल बना दिया। तो सरकार की तरफ से मैं नहीं कहूँगा कि कदम कम उठाए गए या सिर्फ अर्थव्यवस्था के लालच में लोगों को गंवाया जा रहा है, इससे मैं नहीं सहमत हूँगा। पर यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है, उसको मैं थोड़ा सा गुनहगार इस बीमारी के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि लोग यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते हैं, घर के अंदर बंद नहीं रह सकते हैं। उन लोगों को बाहर जाना पसंद है, वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इसी डर के चलते मुझे लगता है कि सरकार ने पूर्णतः लॉकडाउन नहीं किया, जिस वजह से बीमारी ज़्यादा फैल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है, सबसे ज्यादा केस अगर अमेरिका में आए हैं, वो कहते हैं कि हाँ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ केसेस भी यहाँ पर ज्यादा है। मतलब अमेरिका हेल्थ केयर के मामले में कहीं ना कहीं अव्वल है, इसलिए केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुकेश जी, ये बात मैंने सुनी नहीं, पर अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इस बात से मैं सहमत रहूंगा कि टेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में है और आपको कोई ऐसे लक्षण नहीं है जो कोविड के हैं, तो भी आप जाकर के अपना टेस्ट करा सकते हैं, सिर्फ बचाव के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया और शायद इसीलिए नंबर भी ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि टेस्ट होंगे तो नंबर निकलेंगे। अगर टेस्ट ही नहीं होंगे, जैसे कुछ देशों में किया गया कि ईरान में पहले बहुत बड़ा एपिसेंटर बना हुआ था, पर एकदम से उनके नंबर कम हो गए। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि शायद टेस्ट होने कम हो गए तो नंबर कम हो गए। जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी चर्चा में है। ये यूनिवर्सिटी कहती है कि रिपोर्ट ही कहती है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता कुछ हफ्ते पहले तो कई हजार जानें बचाई जा सकती थी। आपको लगता है कि सख्ती अगर थोड़ी की जाती, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी इसकी चपेट में आ जा रहे, अगर सरकार भी थोड़ी सख्ती करती तो कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो कम होते? आपको एज अ पत्रकार आपको ऐसा लगता है? देखिए, एज अ पत्रकार भी मुझे ऐसा लगता है और यूएस में रहने के कारण भी मुझे ऐसा लगता है, और न्यूयॉर्क को, शहर को इतना करीब से जानने का, क्योंकि मेरा दफ्तर न्यूयॉर्क में है, तो उसको जानने की वजह से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद अगर ऐसा किया जाता कि जिस समय हमें पहला केस मिला था उसी समय लॉकडाउन कर दिया जाता, न्यूयॉर्क को बंद कर दिया जाता, तो ज़रूर काफ़ी लोगों की जानें बच सकती थी, काफ़ी लोग संक्रमित नहीं होते। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है मुकेश जी कि 14 दिन तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इससे संक्रमित हैं, और आप एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह इस बीमारी को सब जगह फैलाते रहेंगे। तो उस वजह से मैं बिल्कुल सहमत हूँगा इस बात से कि अगर जल्दी की जाती, लॉकडाउन किया जाता, और इस बारे में थोड़ी चूक हुई है हमसे। अब किस तरह की दिन चल रहा है? अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी 30 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ कुछ ऑफिसेज भी खोले गए हैं। हम खुद न्यू दिल्ली के अंदर है, आप न्यू जर्सी के अंदर हैं। दिल्ली के अगर मैं आपको हालात रिपोर्ट करूँ, यहाँ मेट्रो नहीं चल रही, बसों के अंदर बहुत सख्त कानून लगाया गया है, 20 से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकती। जो 4 व्हीलर है इसमें 3 लोगों को ही अलाउ किया गया है, 2 लोग पीछे और 1 ड्राइवर आगे, और 2 व्हीलर पर सिर्फ 1 शख्स को जाने की अनुमति है। तमाम तरह की कड़ी शर्तों के बीच लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। आपके न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और अमेरिका के बाकी राज्यों के क्या हालात हैं? मुकेश जी, कुछ समय पहले तक, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 8 से 8 बजे तक का कानून था कि 8 से 8 बजे तक, वो भी बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप बाहर निकल सकते हैं, बाकी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, पार्क में वॉक करने के लिए जा सकते हैं। ये सब कानून पहले से थे, पर आप पार्क में कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कसरत करनी है तो आप कसरत कर सकते हैं, पर जो पार्क के गेम्स हैं जैसे बास्केटबॉल है या वहाँ पर कोई और गेम है, वो आप नहीं खेल सकते हैं। ऐसे सब कानून थे। जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि खुले हुए थे, वहाँ पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो करते थे। पर ऐसा कोई कानून नहीं है, जैसा आपने बताया कि गाड़ियों में 4 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते या 5 लोग से ज़्यादा नहीं। यहाँ पर लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी लोगों की फैमिलीज़ हैं जो
जिसमें बैठ करके लोग जाते हैं, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ पर तो जो आप मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सर आपको जान करके हैरानी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मल चल रहा है। जो एनजे ट्रांजिट है जो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आती है, जो लोकल बसेस हैं, वो बसेस तरह पूरी सर्विस, फुल सर्विस चल रही है उनकी, और लोग उस जा रहे हैं। बस एहतियात थोड़ा बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बरत रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखा जा रहा है, और बाकी बाकी जीवन सामान्य है, पर लोग ज्यादातर लोग क्या घर से काम कर रहे हैं। सोशल क्या सोशल गैदरिंग हो रही है अमेरिका में? क्या स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं? स्कूल को इस पूरे साल के लिए बंद कर दिया गया है। साल यहाँ पर सितंबर में शुरू होता है, तो इस बार का जो सत्र है वो खत्म कर दिया गया है। कॉलेजेस खत्म कर दिए गए हैं। जो ग्रेजुएशन पार्टी, जिसपे बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है एक छात्र के जो पढ़ाई के करियर के उसमें, वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत बड़े स्तर पे बनाई जाती है, तो वो सब सेरेमनीज रद्द कर दी गई हैं। जो समर के कार्यक्रम्स थे, जो बच्चों के जो इवेंट्स थे, वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। ये सब कदम उठाए गए हैं, पर ऑफिसेज बंद हैं और लोग घर से काम कर रहे हैं आजकल। शादियां वगैरह हो सकती है, और क्या आप लोग चर्च जा सकते हैं? नहीं योगेश जी, चर्च भी बंद हैं, सारे मंदिर बंद हैं, और शादियां तो आजकल काफी एक ट्रेंड हो गया यहाँ पर यूट्यूब पे करने का या इसी पे करने का। तो जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो युगल जोड़ियां हैं, वो एक दूसरे को उसी से अंगूठी पहना रही हैं और शादी मानी जा रही है। इस तरह से हो रहा है। पर कुछ एक तबका जो मैं बोलूंगा जो है, जो अभी भी लोग दिखते हैं सड़कों पे, 30-40 लोगों का एक मोटरसाइकिल का दस्ता एक दिख जाता है कहीं कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए भी दिख जाते हैं। ऐसे कुछ एक परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो शायद वो हर देश में मिलते हैं, तो वैसा एक तबका है। जी, आप इंडिया से हैं, अगर भारतीय लोगों की बात करें तो किस तरह के हालात हैं इन लोगों के? सर, जैसा मैंने पहले बोला, और बड़ा गर्व होता है इस बात को देख करके कि हम लोगों का परिवार एक संगठित परिवार रहता है। हम लोग माता पिता की इज्जत करते हैं और उनके साथ रहते हैं, और माता पिता भी इस बात को, अगर मैं इंग्लिश में एक वर्ड यूज करूं तो रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब कि पूरी तरह हम लोग उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। शायद इसीलिए जो नंबर यहाँ पर वृद्ध लोगों की मृत्यु हो रही है वो बहुत ज्यादा है। उसमें गोरे और अश्वेत लोग ज्यादा हैं। जो एशियन लोग हैं, उसमें मैं चाइनीज को भी बोलूंगा और इंडियंस को भी बोलूंगा, बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों ने काफी हद तक इस चीज का पालन किया, और जो भी हमें हिदायतें दी गई, हमने उसका पूरी तरह उनको माना गया है, और इस वजह से हम लोगों की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है बाकी के लोगों के मुकाबले। भारतीय लोगों के मरने की भी खबरें आ रही हैं कोरोना से। भारतीय लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। एक डॉक्टर की भी पीछे डेथ हुई थी, काफी जाने माने डॉक्टर थे। जी, देखिए, बीमारी तो कोई रंग या नस्ल देख करके तो नहीं आती है, पर अगर आप देखेंगे जो नंबर है वो काफी कम है एशियंस का, एज पर अगर हम अमेरिकन से या किसी अश्वेत से कंपेयर करेंगे तो नंबर काफी कम है। तो उसमें तो हमें जरूर गर्व होना ही चाहिए। पर यहाँ पर भी ऐसा है कि जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही है। बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। एक पता नहीं मुकेश जी आपने पढ़ा है इसके बारे में, एक 99 साल की महिला है जो न्यू जर्सी की है, हमारे घर के बगल में ही रहती हैं। वो ठीक होकर के वापस आई हैं, और हमारा छोटा सा एक टाउन है जिसको 40 किलोमीटर का बोला जाएगा, इसमें कुछ 1400 केसेस थे, जिसमें से कुछ 600 केसेस के आसपास लोग ठीक होकर के वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर रहे हैं। पीयूष जी, डर लगता है कि कोरोना मेरी फैमिली को ना हो जाए, क्योंकि आपने बताया कि आपके पड़ोस में ही कोई महिला है जो इससे संक्रमित होकर ठीक होकर वापस आई है। आपके मन में कभी डर रहा? मुकेश जी, डर जो मैं ऐसा बोलूंगा कि डर भय तो है, पर डर उस तरह का नहीं है कि मुझे हो जाएगा, या वो डर ये है कि कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए। तो मुझे संक्रमण तभी होगा जब मुझसे चूक होगी। तो बीमारी, जैसे मैंने पहले बोला कि बीमारी भी मेरे हाथ में है और बचाव भी मेरे हाथ में है, तो बचाव में कोई चूक ना हो जाए इसका काफी भय है। पर इस तरह का कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि डरने वाली बात है कि
अगर हम लोग कोई बचाव में कोई अगर त्रुटि होगी तभी बीमारी का होने के कारण है, अदरवाइज इसमें ये हवा से फैलने वाली बीमारी है नहीं। तो हम लोग कम से कम लोगों से मिलते हैं और आकर के अपना हाथ वाथ सब सफाई का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डरने वाली बात है। प्रिकॉशंस आप पूरे लेते हैं। जी भारत जी को लेकर किस तरह की खबरें आती है? इंडिया लगातार अमेरिका के साथ खड़ा है हर मोर्चे पर, अमेरिका भी साथ खड़ा है। पीछे दवाई भी दी गई थी हाइड्रोक्लोरोसिन, उसके बाद किस तरह का रिएक्शन है अमेरिकन में इंडिया को लेकर? सर, ट्रम्प जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी दवाई लेनी शुरू कर दी है, और इसका एक काफी बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था इधर, और लोग काफी खुश हैं। तो हम लोग भी जब अब सड़क पे जाते हैं तो एक अलग तरीके का सम्मान दिखता है उन लोगों की नजरों में हमारे लिए। और मेरे काफी मित्र हैं जो अमेरिकन हैं, जो जॉर्जियन हैं, जो काफी भांति भांति प्रकार के देशों से आए हैं, काफी लोग हैं। तो अब हम लोग को एक प्राइड फील होता है कि बिकॉज 5-6 देश हैं जिनका नाम काफी गूंज रहा है कि ये लोग शायद इस बीमारी का हल निकाल लेंगे, दवाई निकाल लेंगे। तो जापान, इजराइल, अमेरिका और इंडिया का नाम आता है, तो काफी अच्छा हम लोगों को लगता है। और एक जिसको बोला जाएगा कि इंडिया के लिए एक बहुत समय बाद एक ऐसा एक माहौल बना है कि जिसमें काफी रिस्पेक्ट मिल रही है, हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो काफी अच्छा महसूस होता है। जितना सम्मान इंडिया के लिए उतना गुस्सा चीन के लिए आप लोगों के मन में, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि चीन ने सही नहीं किया जो किया। जी, ये देखिए, ये इस सवाल का ना कोई सही जवाब है ना कोई गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ पे काफी समय तक ये बात बोली जाती थी कि अमेरिका के झंडे भी चीन में बनते हैं। तो अब पता नहीं क्योंकि ये समय ही बता पाएगा कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, कि किस हद तक ये आगे बढ़ती है बात, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तो आसपास की भी चीजें गर्म हो जाती हैं, पर जैसे जैसे चीजें ठंडी होने लगती हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सो पता नहीं ये बात कहाँ तक जाएगी। आग तो जरूर है, पर कितनी बढ़ेगी, कितनी फैलेगी, नहीं पता। चीन लगातार, चीन ने कहना शुरू कर दिया है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से बार बार बयान आ रहे हैं, उसके बाद अब चीन भी तर्क तेवर दिखा रहा है। क्यों जी? जी, देखिए, यहाँ पर जो चीन है वो चीन एक इस तरह का देश है कि काफी कंट्रोल्ड उनका एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आज आप दुकानें खोलेंगे तो कल लोगों के पास बात करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो दुकान में जाकर के काम कर रहे हैं। तो अमेरिका एक इस तरह का देश है कि यहाँ पर लोग अपने काम से काम ज्यादा रखते हैं, ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इस सब में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते। तो एक तबका है जो इस बात पे बहुत ताव डालेगा या तूड़ मचाएगा, या इस बात को तिल का ताड़ बनाएंगे, पर बाकी का जो आम जनता है, जो ज्यादा प्रतिशत लोग हैं, वो लोग एक बार अपने काम में घुसेंगे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सामान चीन से आ रहा है कि भारत से आ रहा है कि जापान से आ रहा है। जी, अमेरिका में चुनाव भी हैं जी, तो क्या चुनाव की सरगर्मी दिखने लगी है? दिखने लगी है सर, और उसके कारण काफी हल्ला भी है यहाँ पर। और एक स्टिमुलस पैकेज जैसा इंडिया ने अभी घोषित किया है, अमेरिका ने बहुत पहले घोषित किया था, जो लोगों को 15 अप्रैल तक मिल भी गया था। तो उसमें आम व्यक्ति को $1200 दिए गए थे अपना खर्चा भत्ता निकालने के लिए। तो डेमोक्रेट हाउस ने वो पास भी कर दिया है कि सेकंड एक राउंड भी दिया जाए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी जो सरकार है वो डेमोक्रेट्स नहीं है, तो डेमोक्रेट हाउस ने पास कर दिया है, और वो लोग बोल रहे हैं कि आप ये दूसरा भी पास करिए, लोगों को और दीजिए। तो एक माहौल इस तरह का बन गया है अभी कि एक दूसरे की खींचातानी, और जो प्रतिनिधि हैं वो तो घोषित ऑलरेडी हो ही गए हैं। तो काफी माहौल गर्मा गया है यहाँ पर, और रोज आप देखिए। आप शायद चुनावी रेवड़ियां शब्द इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अक्सर होती रहती है चुनावों से पहले, जी, मतदाताओं को अपने सोचने की। आपको पीयूष जी, आपको लगता है कि कोरोना भी अमेरिका के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये काफी एक बड़ा निर्धारित ये कोरोना काफी हद तक निर्धारित करेगा कि कौन इस बार राष्ट्रपति बनेगा यहाँ का। चुनाव में माहौल बनेगा कोरोना बीमारी से भी। जी जी। एक आखिरी सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका
दवाई पर लगातार रिसर्च कर रहा है और दूसरे देशों पर उसकी नजर भी है, जहां से जो भी रिपोर्ट आती है अमेरिका उस रिपोर्ट को भी देखता है। जी क्या कोई समाधान आपको निकलता हुआ दिख रहा है अमेरिका में? क्योंकि पूरी दुनिया अब अमेरिका के लिए चिंतित है। कभी अमेरिका पूरी दुनिया के लिए चिंतित होता था, लेकिन जिस जी तरह से मौत के आंकड़े, संक्रमित लोगों के आंकड़े लगातार अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि इसका हल क्या होगा आगे? मुकेश जी, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो पहला, जो मामले बढ़ रहे हैं वो दो ही स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। बाकी स्टेट्स को धीरे धीरे करके खोल दिया गया है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की बात करें तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स, जिम, इस तरह की चीज़ों को खोला जा रहा है। पिछले हफ्ते से ये खोलना चालू हो गया है। तो जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट्स में है। बाकी जो 48 राज्य हैं उन सब में खुल चुका है जो भी खुलना है, और लोगों ने ऑफिस जाना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया है। 30% किसी ऑफिस में, किसी में 50% संख्या में लोग आकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो दवाई बनाने के लिए लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा सार्स का समय, जिसकी दवाई किसी को भी विश्वास नहीं था कि कौन सा देश निकालेगा, और रशिया ने निकाल दी थी वो दवाई। तो ये एक परीक्षण हो रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर। तो कौन सा देश निकालेगा, जो भी देश निकाल पाएगा उसके लिए एक ब्राउनी पॉइंट जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। पर ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि अमेरिका ही निकाल सकता है या भारत ही निकाल सकता है। तो सब लोग इस प्रयास में जुड़े हुए हैं, तो जो भी निकालेगा उसकी बीमारी सबके लिए फायदा होगा उसका। पीयूष जी, आपने चुनाव की बात करी। एक सवाल चुनाव को लेकर भी है कि अमेरिका के अंदर क्या डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की मांग भी उठ रही है? जैसे हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया गया अलग अलग तबके के लिए, और उनके अकाउंट में पैसे दिए भी जा रहे हैं। किसानों को भी भत्ता दिया जा रहा है, मनरेगा मजदूरों को भी। लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मजदूरों को कैश उनके हाथ में दो, जिन लोगों के काम धंधे खत्म हुए उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट दो। क्या अमेरिका में भी स्कीम चल रही है? मुकेश जी, यहाँ पर जो अमेरिकी नागरिक हैं, जैसे मैं अमेरिकी नागरिक नहीं हूँ, और मेरी धर्मपत्नी जो है वो सोशल सिक्योरिटी पे नहीं है, तो वो मुझे पैकेज नहीं मिलेगा। पर बाकी सभी लोगों को, जो अमेरिकी नागरिक हैं जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है और जिन्होंने टैक्स पे किया है 2018-19 में, उन लोगों को $1200 बड़े वयस्क के लिए और $500 शिशु के लिए, बच्चे के लिए, 18 साल से कम के बच्चे के लिए दे दिया गया है 15 अप्रैल को। अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आपने चेक से आपने टैक्स पे किया है तो आपको चेक आपके मेल बॉक्स में आ गया है, नहीं तो आपके डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया है। तो वो एक तरह से आपको राशि मिल चुकी है ऑलरेडी। तो जो कांग्रेस बोल रही है वो शायद इसी चीज को लेकर के बोल रही है कि डायरेक्टली लोगों को दिया जाए, उनके हाथ में वो पैसा दिया जाए। तो वो अमेरिका ऑलरेडी कर चुका है। जी चलिए पीयूष जी, आपने मुकेश जी, तमाम जानकारी। हाँ जी, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें सिर्फ कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इसमें बस ये कहना चाह रहा था कि एक स्टडी और आई थी कि जिसमें बोला गया था कि अमेरिका में जितने भी लोग हैं उसमें 56% लोगों के पास 3 महीने तक का रहने का, सिर्फ 3 महीने तक का उनके पास धनराशि है। 3 महीने के बाद उन लोगों के पास जो सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं होगा। तो शायद सरकार ने इसलिए दिया गया था। भारत में शायद वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। लोग जिसको बोला जाए कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास, हम लोग सेविंग करते हैं तो हमारे पास पैसे होंगे कि हम थोड़े टाइम लॉकडाउन में भी अगर रहें तो भी हम लोगों का जीवन यापन चलता रहेगा। तो शायद अमेरिका में उसकी बहुत ज़रूरत थी। इंडिया में शायद उसकी इमीडिएटली ज़रूरत ना हो। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस पे बाकी अर्थशास्त्री वो बात ज़्यादा। भारत में भी ज्वाइंट फैमिली है, बड़े परिवार हैं, तो परिवार के सदस्य दूसरे की मदद भी कर देते हैं। और सेविंग भारत के कल्चर में शुरू से रही भी है, तो उसका फायदा कहीं ना लॉकडाउन में कोरोना महामारी के बीच मिलता हुआ भी दिख रहा है। पीयूष जी, आपने तमाम तरह की बातचीत पंजाब केसरी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे शेयर की, बताया अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, भारत को लेकर वहाँ किस तरह की गतिविधियां हैं, लोगों के बीच प्यार जो उमड़ रहा है अमेरिकन लोगों के बीच भारत को लेकर। बाकी एक खूबसूरत माहौल है भारत और अमेरिका के बीच। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कोरोना के केस अमेरिका में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई वैक्सीनेशन अमेरिका तैयार करे या दुनिया का कोई भी देश तैयार करे, लेकिन कोरोना का खात्मा होना बेहद जरूरी है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू मुकेश जी।